बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कम्बिनेशनल लॉजिक। कम्बिनेशनल लॉजिक जो है वो लॉजिक गेट्स के लेवल पे आके स्टडी करने का नाम है डिजिटल सिस्टम्स को। तो देखते हैं आगे। ये इसके स्टेप्स हैं कि किस तरह हम स्टेप्स को कर सकते हैं। स्टडी करने के लिए कौन से स्टेप्स जो हैं वो कर सकते हैं वो आगे दिए हुए हैं, लेकिन जो हम इस स्ट्रक्चर में स्टडी करेंगे वो डिज़ाइन प्रोसीजर में वो आगे हम स्टेप्स स्टडी करेंगे। इसके बाद हाफ एडर और फुल एडर की एग्जांपल स्टडी करेंगे। और कम्बिनेशन सर्किट्स कंसिस्ट ऑफ लॉजिक गेट्स। ठीक है। तो कम्बिनेशन सर्किट्स में और सिक्वेंशियल से दो तरह के सर्किट्स होते हैं, एक कम्बिनेशनल सर्किट्स और एक सिक्वेंशियल सर्किट्स। जो आप लैब में कर रहे हैं, जेके फ्लिप फ्लॉप्स और लैचेज और फ्लिप फ्लॉप्स यूज कर रहे हैं, वो सिक्वेंशियल सर्किट्स हैं। वो आपका सिलेबस जो है मिड टर्म के बाद है। तो अभी जो मिड टर्म से पहले सिलेबस है वो कम्बिनेशनल सर्किट्स का है। तो कम्बिनेशनल सर्किट्स में लॉजिक गेट्स यूज होते हैं, और लॉजिक गेट्स की जो जो कम्बिनेशनल सर्किट्स हैं उसमें जो लॉजिक गेट्स की आउटपुट है वो प्रेजेंट स्टेट ऑफ इनपुट पे डिपेंड करती है। इसका मतलब ये है, कोई टाइमिंग कंस्ट्रेंट नहीं होता। ठीक है, टाइमिंग को हम इग्नोर कर देते हैं। हम सिर्फ ये देखते हैं कि जो लॉजिक गेट है, जैसे एंड गेट है, और गेट है, नॉट गेट है, जब उसकी इनपुट पे डाटा आता है तो वो इमीडिएटली अवेलेबल होता है आउटपुट पे। उस लॉजिक गेट की आउटपुट पे इमीडिएटली अवेलेबल होता है। ठीक है। तो a combination circuit consists of input variables, logic gates and output variables। ये तीन चीजें हैं जो हमको it consists of three things: input variable, logic gates and output variables। ये एक ब्लॉक डायग्राम है। n इनपुट वेरिएबल्स, यानी ये इनपुट वेरिएबल्स को प्रोसेस करता है। कम्बिनेशन लॉजिक सर्किट होता है ये भी। आगे एग्जांपल देखेंगे इस ब्लॉक के अंदर क्या होता है। ब्लॉक के अंदर लॉजिक गेट्स होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन, और आउटपुट वेरिएबल, आउटपुट जो हमें इससे मिलती है। ठीक है। ये डिज़ाइन प्रोसीजर है। ये एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन भी किया था कि हमें ये किसी बुक में मिल नहीं रहा, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया। कम्बिनेशन लॉजिक के जो डिज़ाइन प्रोसीजर है उसके ये स्टेप्स हैं। स्टार्ट फ्रॉम द वर्बल आउटलाइन ऑफ द प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम आपको दिया जाता है तो उससे पहले आपने उसको स्टेट करना है इन अ वर्बल आउटलाइन, यानी उसको स्टेट करना है पहले, सबसे पहले इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है। Problem is stated, input and required output variables are determined। इनपुट और आउटपुट को डिटरमिन करना है। असाइन द वेरिएबल लेटर सिंबल। वेरिएबल जो भी होंगे उनको ए बी सी लेटर सिंबल असाइन कर दें, या एक्स वाई जी लेटर सिंबल असाइन कर दें। इसके बाद ट्रुथ टेबल बना लें। ट्रुथ टेबल के बाद उस वहाँ से इक्वेशन निकाल लें। इक्वेशन से उसको सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई करने के बाद लॉजिक डायग्राम बना लें। तो ये स्टेप्स हैं, आसान से स्टेप्स हैं। एडर। एडर क्यों इम्पोर्टेंट है? एडर आपको पता है कि आपका सारा जो कंप्यूटर का जो कंट्रोल, जो आपका कंट्रोल यूनिट है, जो आपका ए एल यू अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है, वो सारा एडर एडर पे बिहेव एडर पे इट कंसिस्ट ऑफ एडर्स। इट कंसिस्ट ऑफ एडर्स, ए एल यू अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो इसलिए एडर्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब हाफ एडर क्या होता है? ये हाफ एडर ये होता है कि इसमें सिर्फ दो, यानी इसमें कैरी को इग्नोर करें, यानी फर्ज करें कोई भी नंबर है, कोई भी बिट, दो बिट्स हैं या थ्री बिट्स हैं, इसमें आउटपुट कैरी जो अगर आता है उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, यानी कैरी को हम कंसिडर नहीं करते। यानी कि हाफ हेडर जो है इसको हाफ इसलिए बोला जाता है कि ये कैरी को कंसिडर नहीं करता। ठीक है ना, कैरी को लेता नहीं है। यानी अगर पीछे से कैरी आ रहा है तो वो कैरी को कंसिडर नहीं करेगा। ठीक है ना, तो इसको हाफ एडर कहते हैं। ये सिर्फ टू बिट एडर होता है, यानी टू बिट्स को सिर्फ लेता है। थर्ड बिट, यानी थर्ड बिट को हम एज कैरी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ टू बिट्स को लेता है। इसको देखते हैं किस तरह बिहेव करता है।
इट हैज़ टू इनपुट्स एंड टू आउटपुट्स, यानी सिर्फ टू इनपुट्स होती हैं और टू आउटपुट्स होती हैं। कैरी को ये इग्नोर कर देता है। टू आउटपुट्स में ज़ाहिर है एक सम होगा एक कैरी होगा, लेकिन कैरी जो है वो फीडबैक नहीं होता। फीडबैक का मतलब ये दोबारा यानी आगे कहीं नहीं जाता, वो वहीं पे रहता है। ठीक है। अब ए और बी यहाँ पे डिनोट किया हुआ है। ए और बी आर टू इनपुट बाइनरी वेरिएबल वाइल सी एंड एस आर यूज फॉर कैरी एंड सम ऑफ द आउटपुट्स। अब हाफ एडर का जो टेबल है वो किस तरह का होगा? जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो, जीरो प्लस वन इक्वल टू वन, वन प्लस जीरो इक्वल टू वन, वन प्लस वन क्या हो जाएगा? टू, टू को बाइनरी में लिखें तो वन जीरो। ठीक है। तो इसका ट्रुथ टेबल बना लें। ट्रुथ टेबल ये आ जाएगा आगे, ए बी, ये ट्रुथ टेबल आ जाएगा। ठीक है। आसान सही है। यहाँ पे सी आउट जब वन वन हो जाएंगे बहुत, तो ये सी आउट वन हो जाएगा, यानी कैरी आउटपुट वन हो जाएगा। लेकिन ये किसी को हम दे नहीं रहे आगे, ये वहीं पे ही है। या फिर कैरी तो आगे प्रोपिगेट होना चाहिए ना। एक कैरी कैरी प्रोपिगेशन मॉड्यूल भी होता है, कि नहीं कैरी को वो आगे लेके जाता है। एक पैरेलल कैरी एडर भी होता है, वो कैरी को आगे लेके जाता है। लेकिन वो फिलहाल अभी इस लेक्चर में नहीं हम स्टडी करेंगे, आगे देखेंगे उसको। इस तरह सम जो है वो यहाँ से हमने निकाल लिया। ठीक है। अब यहाँ से इसको एक तरीका तो ये, यहाँ से अब आपने क्या कर सकता कि इक्वेशन निकाल दें। तो इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं? इक्वेशन ऐसे निकाल सकते हैं, इसको विजिबल इसको एक्सपेक्शन इंस्पेक्शन से देखें। तो यहाँ पे देखें, ये दोनों अगर ए बी जो है वो वन वन हो, तो सी आउट जो है वो वन हो जाएगी। इसका मतलब है कि सी आउट जो है वो ए और बी पे डिपेंड करती है। ए एंड बी, यानी एंड गेट है इसके दरमियान, ऐसे ही है। ये एंड गेट का ट्रूथ टेबल है ना। तो सी आउट का क्या रिलेशन बनेगा? ए एंड बी। ठीक है। और एस आउटपुट जो है वो, उसका क्या रिलेशन बनेगा? एस एक्स और एस इज इक्वल टू ए एक्स और बी। क्यों? क्योंकि ये एक्स और का ट्रूथ टेबल है। ठीक है। ट्रूथ टेबल आपको याद होनी चाहिए सारे गेट्स के। तो ये एक्स और का ट्रूथ टेबल है सम, और सी आउट जो है वो किसका ट्रूथ टेबल है? एंड का ट्रूथ टेबल है। तो देखें ऐसे ही है, ये देखें ऐसे ही है। ये सम है और ये कैरी है, ये इनपुट बिट्स और ये आउटपुट बिट्स। ये वही चीज़ अभी मैंने लिखी है, जो मैंने बोली है अभी आपको बताई है। सी आउट इज इक्वल टू ए बी, ए इंटू बी एंड गेट, और सम इज इक्वल टू ए एक्स और बी। ये आपने याद रखना है। सम आउटपुट इज ओनली वन इफ द इनपुट वेरिएबल्स ए एंड बी आर नॉट इक्वल। ये किसका ट्रूथ टेबल हो गया? एक्स और का ट्रूथ टेबल हो गया। ठीक है। तो अब हाफ एडर की लॉजिक इंप्लीमेंट करते हैं। ए और बी को, अगर ए सी आउट इज इक्वल टू ए एंड बी, तो ए एंड बी आगे ए और बी और इसका एंड ले लें, इसकी आउटपुट जो सी आउट हो जाएगी। ए और बी का एक्स और ले लें तो इसकी आउटपुट क्या हो जाएगी? सम हो जाएगी। ये सिंपल सा सर्किट है हाफ एडर का। ठीक हो गया। यहाँ से आपने इक्वेशन निकाल ली। ठीक है। ये इसकी लॉजिकल डायग्राम है। इसे कहते हैं लॉजिकल डायग्राम या लॉजिक डायग्राम। ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने करके सबमिट करानी है। वैसे तो दी हुई है, लेकिन आपने इसका सोल्यूशन भी दिया हुआ है, लेकिन आपने इसको करके सबमिट करानी है। इसमें सम और कैरी के जो फार्मूलेज हैं, यानी जो इक्वेशंस हैं, वो आपने इसको लिख के तो सबमिट करवाने हैं, यानी पूरी वर्किंग आपने सबमिट करवानी है। ठीक है। ये आपकी असाइनमेंट है। अब हाफ एडर में क्या मसला था? हाफ एडर में ये मसला था कि कैरी प्रोपिगेट नहीं हो रही थी। ठीक है ना। कैरी को प्रोपिगेट होना चाहिए, कैरी को डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए। तो फुल एडर क्या करता है? वो थ्री बिट्स पे ऑपरेट करता है। तो उसमें एक सी इन भी लेते हैं, यानी पीछे से एक कैरी आ रहा होता है। ठीक है ना। तो उसका सर्किट इस तरह का बनता है कि एक तो सी आउट
आउटपुट कैरी होता है, एक इनपुट कैरी होता है, यानी पिछला एडर जो है वहां से कैरी आ रहा होता है, सी इन, उसको हम सी इन ले लेते हैं। यानी 3 बिट्स को वो लेता है और 2 बिट्स जो है वो आउटपुट जनरेट करता है। ठीक है। इसका ट्रूथ टेबल जो है ये आप देखिएगा, खुद बनाएं, इसको कोशिश करें। इसके 3 इनपुट वेरिएबल होंगे, ए बी और सी इन, और 2 आउटपुट वेरिएबल होंगे। ठीक है। इस ये अब कम्प्लेक्स आ गया, इसको आप विजिबल इंस्पेक्शन से नहीं कर सकते। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे इक्वेशन लिखेंगे? अगर मैं फिजिकल क्लास ले रहा होता तो आपसे पूछता सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे, कार्न ऑफ मैप से। ठीक है। कार्न ऑफ मैप इसीलिए जो है बहुत ही स्टैंडर्ड और बहुत आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। ठीक है। तो कार्न ऑफ मैप अप्लाई करते हैं। पहले तो लॉजिक देखें। ए सम जो है, सम की लॉजिक क्या बन रही है, ए एक्स और बी एक्स और सी इन, क्योंकि ये तीनों जो है क्या हो रहे हैं, एक्स और हो रहे हैं। ठीक है ना। लेकिन आपने कॉर्न ऑफ मैप से करना है। ठीक है। कैरी भी कॉर्न ऑफ मैप से करना है और सम भी कॉर्न ऑफ मैप से करना है। सम का एक्सप्रेशन ये बन रहा है, कॉर्न ऑफ मैप में आपने डाला 1 1, ये एक्सप्रेशन आ गया सम का। ठीक है। इसको सिंप्लीफाई भी करना है। ठीक है। इसमें डाल के, तो आपको ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, ये आपने खुद करना है। ठीक है। इसी तरह ये कैरी सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन, कैरी के लिए क्या करना है, कैरी के लिए ये आ गया एक्सप्रेशन। ठीक है। ये आपने खुद करना है। ठीक है। ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको लास्ट लेक्चर में। तो ये इस इक्वेशंस को इम्प्लीमेंट करें तो ये आ गया एसओपी में, यानी मेन टर्म्स को लेके एंड गेट और और गेट में ये आ गया सी और एस, सम और कैरी। ठीक है। इसमें ए बी और सी इन है और सी आउट है, सॉरी एस है सम है। इसमें क्या है, ए और बी, ये ए और बी ले रहा है और ये क्या कैरी दे रहा है। ठीक है। ये इसकी सिंप्लीफाइड डायग्राम है। ठीक है। इस डायग्राम का आपने, इस डायग्राम की भी आपने इक्वेशंस लिखी है। ये यहाँ पे क्या, ये आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि यहाँ पे एक आउटपुट वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ एच, आपसे पूछ सकता हूँ राइट द एक्सप्रेशन फॉर एच। ठीक है ना, यहाँ पे जहाँ पे मेरा ये कर्सर है, ये यहाँ पे। ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। लॉजिक डायग्राम से आपको इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। ठीक है। आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, कार्ड ऑफ मैप से भी लिख सकते हैं, दोनों तरह आंसर इक्विवेलेंट सेम आएगा। ये भी आपने प्रॉब्लम करना है, ये सिंपल सा है, ये इतना करने की जरूरत नहीं है। ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने करना है। इसका जैसे एक्सप्रेशन यहाँ पे, ये मतलब ये डायग्राम दी हुई है ना, आपने एक्सप्रेशन लिखना है यहाँ पे, ये मतलब यहाँ पे आउटपुट लिख रहे हैं, यहाँ पे आउटपुट लिख रहे हैं, यहाँ पे आउटपुट लिख रहे हैं, दरमियान में आउटपुट लिखते लिखते आपने यहाँ तक पहुंच जाना है, बी और जी पे। ठीक है। सॉरी, बी तो यहाँ पे दिया हुआ है, आर और जी पे यहाँ पे पहुंच जाना है, ए बी सी डी ई एफ, एच और जी, एच और जी आपने डिटरमिन करना है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड पार्ट हो गया, ये आपने करके सबमिट करवानी है। ठीक है। कोई क्वेश्चन हुआ तो पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन कर दीजिएगा या सीआर को क्वेश्चन कर दीजिएगा, वो मेरे तक पहुंचा देगा, या मेरे से डायरेक्टली पूछ लीजिएगा। तो ये आपने 2 असाइनमेंट्स करनी है, और कोई क्वेश्चन हुआ तो पूछ लीजिएगा। ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।